परमेश्वर के पवित्र वचन में 2 अध्याय से हमने जो लिया उसकी 1 आई से यहाँ है एक पवित्र आत्मा के विषय में। किसके विषय में? पवित्र आत्मा के विषय में। और पवित्र आत्मा के विषय में वो बताना मांग रहा, तो कह रहा है कि किस प्रकार पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरा, और जब उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और उस दिन का नाम ठहरा दिया गया पेंतीकुस्त का दिन। हालेलुया। क्या है? पेंतीकुस्त का दिन। तो यहाँ लिखा हुआ है, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जो है, पवित्र आत्मा, वो इतने बड़े औहदे के साथ कार्य करती है। हालेलुया। ये तो मैं और आप सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे मनों को बदलती है। हालेलुया। अगर जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगी, हम प्रभु यीशु मसीह का नाम ले भी नहीं सकते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मान भी नहीं सकते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार ही जब करते हैं जब उसकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, और उसकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलती है। तो यहाँ उसी ही चीज़ के लिए हम बात करें कि पौलुस बात कर रहा है प्रेरित, और वो कह रहा है कि जब वो वहाँ पर प्रार्थना के लिए एकत्र हुए और पतरस के साथ, और जब वो सब प्रार्थना कर रहे थे, उसके चेले वहाँ पर उस जगह पर, तो वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा उतर के आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर के नाम की बड़ी गवाही, यह है परमेश्वर के नाम की बड़ी सत्यता कि जब परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे, जैसे परमेश्वर ने कहा है मत्ती के अंदर कि जब मेरे नाम से 2 या 3 एकत्र होकर प्रार्थना करेंगे और मैं वहाँ पर हाजिर हूँगा। हालेलुया। क्या कहता है कि मेरे नाम से इकट्ठे हो गए तो मैं वहाँ पर हाजिर रहूँगा। और आज की सुबह परमेश्वर मेरे से और आपसे बातचीत करना चाहता है कि प्रेरितों के काम के द्वारा यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि उसके चेले प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उसके चेले प्रार्थना कर रहे थे, और जब उसके चेले प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतर के आया। हालेलुया, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आया तो वह अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। इसी ही रेफरेंस के साथ हम अगर बाइबल की फर्स्ट किताब को पढ़ लेते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में, और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, उस 11 अध्याय के अंदर एक चीज़ को आया है कि वहाँ क्या लिखा हुआ है कि वहाँ पर देख रहे हैं कि लोग एक गुम्बद को बनाना आरंभ किए हैं। किसको बनाना आरंभ किए हैं? एक गुम्बद को बनाना आरंभ किए हैं, और उसको बना रहे हैं, ईंट पर ईंट रख करके उसको बनाने शुरू कर दिया है। कि उनकी योजना थी कि हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। वो एक योजना थी उनकी कि इस गुम्बद को बनाएं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए परमेश्वर ने वहां पर उस कार्य को रोक दिया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम मुझे पुकारोगे तो मैं आऊँगा। अब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब मूसा ने परमेश्वर से याचना को रखा कि हे प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, उसने कहा तू मुझे देख तो नहीं सकता, लेकिन तू इस आग के झाड़ी में से मुझे देख ले। लेकिन मैं क्या बताना मांग रही इस शब्द के साथ कि मूसा ने चाहा तो परमेश्वर आए, और अपने दर्शन को उन्होंने दिया अपने तरीके से, है ना। हम देखते हैं कि जब वहाँ पर गुम्बद को बनाना आरंभ किया, एक मनुष्य ने चाहा कि हम परमेश्वर तक पहुँचे, तो परमेश्वर उनके पास खुद ब खुद उतर के आए। उन्होंने गुम्बद को बनाना बंद कर दिया। हालेलुया। और गुम्बद बनाने के लिए उन्होंने वहाँ भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी। हालेलुया। देखिए, अब यहाँ पर 2 प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाषाओं में गड़बड़ी पड़ गई, क्योंकि योजना गलत थी, है ना, गलत योजना थी, इसलिए भाषाओं में गड़बड़ी पड़ी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि योजना अच्छी है कि परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने अपनी आत्मा को उंडेल दिया, अपनी आत्मा को भेज दिया, और जब उनकी आत्मा आई तो उसने अन्य भाषा के साथ लोगों को भर दिया, और सब अपनी अपनी भाषा के साथ प्रार्थना करने लगे। हर अपनी भाषा से मतलब ये नहीं कि कोई मतलब जैसे इसमें दिया हुआ है कि भाई कोई पंजाबी हो तो पंजाबी में करने लगा, नहीं, ऐसे नहीं। जो परमेश्वर ने उनको भाषा दिया, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा उनको वरदान में एक नई स्वर्गीय भाषा मिली, वो स्वर्गीय भाषा के साथ
आराधना करने लगे। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जब मनुष्य आत्मा के साथ प्रार्थना करता है तो वो शैतान को हिला देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शैतान नहीं समझ सकता, उसकी जो स्वर्गीय भाषा है उसको शैतान नहीं समझ सकता। इसलिए हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के पास तक पहुँचे और परमेश्वर का हमारा मिलन होने पाए, इसलिए परमेश्वर ने एक सहायक हमारे बीच में भेज दिया। हालेलुया। और वो क्या है सहायक? पवित्र आत्मा, है ना। जब हम अगर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में तो वहाँ पे एक लिखा हुआ है कि मैं तो जाता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जा रहा हूँ, अर्थात सत्य की आत्मा। हालेलुया। क्या है? सत्य की आत्मा। वो सत्य की आत्मा कौन है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। वो सत्य की आत्मा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है जो सत्य की आत्मा है। हालेलुया। और वो आत्मा हमारे पास आती है, लेकिन इसके लिए मुझे और आपको तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आज की सुबह में परमेश्वर का पवित्र वचन प्रेरितों के काम से आपको आगाह करना चाहता है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो शैतान हिलना चाहिए, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो स्वर्ग हमारे लिए खुलना चाहिए, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचनी चाहिए, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी प्रार्थना का जवाब हमें मिलना चाहिए। अगर ये सब नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि मेरी प्रार्थना बरबली प्रार्थना है, सिर्फ शब्दों की प्रार्थना है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है हम आत्मा और रूह के साथ परमेश्वर की प्रार्थना आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसी के लिए हम आगे और पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिख रहा है? पढ़ा हमने कि वो अन्य भाषा बोलने लगे और कहता है फिर आग की लपटें निकलने लगी। हालेलुया। बदन में गर्मी उनके अंदर महसूस करने लगे, एक आग निकलने लगी उनके आपास से, है ना। और फिर कहता है कि फिर हम देख क्या हो रहा है कि एकाएक आकाश खुल गया। हालेलुया। जो मैं आपको बताना चाह रही थी मैंने अपने चंद शब्दों के द्वारा पहले बता दिया, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे तो वहाँ पर आग की लपटें उठने लगी और उसके द्वारा आकाश खुल गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। क्या कहता है? आकाश खुल गया। फिर कहता है आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बात कर रहा है। हालेलुया। वो अन्य भाषा में बात करने लगे और पर लोग सुनकर सोचने लगे ये मेरी भाषा में बात हो रही है ना। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कुछ लोग वहाँ के और कुछ जातियाँ, कि वो सब लोग जो हैं उस चीज़ को देख रहे थे और सुन रहे थे कि लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं और सबको सुनने वालों को लग रहा था ये मेरी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में होके कार्य कर रहा था। परमेश्वर की आत्मा में वो भर चुके थे। तब वो कहता है अर्थात यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। अब क्या कह रहा है कि अन्य भाषा का काम क्या है? अन्य भाषा क्या करता है? वो है पवित्र आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा में जब अन्य भाषा मिलती है तो वो अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर की स्तुति होती है। हालेलुया। और जब यहाँ पर कुछ यहूदी लोग खड़े हैं और अरबी लोग हैं और वो सुन रहे हैं कि उनकी भाषा में हो रहा, तो पर वो क्या कह रहे हैं कि वो बड़े बड़े कामों का बखान हो रहा है। हालेलुया। क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो कहे वहाँ पर जब आराधना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले और उस जगह पर पवित्र आत्मा उतरी है तो पवित्र आत्मा उनके मुंह में होकर के बोली है तो वो अपनी महिमा को बुलवाई है। किसको बुलवाई है? अपनी महिमा, परमेश्वर की महिमा को। तो वो क्या कह रहा है कि अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हालेलुया। किनके? जो अन्य भाषा में भरे हैं लोग, वो लोग अन्य भाषा में जो प्रार्थना करें, प्रभु के चेले जो प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना में परमेश्वर की महिमा हो रही है। तो वो अरबी लोग भी कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के बड़े बड़े काम को देख रहे हैं। यानी कि आज की सुबह परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहता है यदि आपके पास पवित्र आत्मा है, यदि आप पवित्र आत्मा में भरते हैं तो आपका जीवन संसारिक जीवन नहीं रह जाता। हालेलुया। आपका संसारिक जीवन खत्म होता है और आत्मिक जीवन
उत्पन्न होता है। और जब आत्मिक उत्पन्न होता है तो आपके आत्मिक जीवन से मात्र आत्मिक बातें बताई जाएंगी। हालेलुया। और वो आत्मिक बातें क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के बड़े बड़े काम, परमेश्वर की महिमा, ये सब कुछ होने के लिए परमेश्वर आपके मुंह को पवित्र आत्मा के द्वारा छू लेता है, पवित्र आत्मा के द्वारा भर देता है। हालेलुया। आप सोच, अगर आपके पास आज ये वरदान है तो खुदा का धन्यवाद। नहीं है तो आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि यदि आप परमेश्वर की आराधना आत्मा के साथ नहीं कर रहे, आप प्रार्थना आत्मा के साथ नहीं कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं जाएगी। हालेलुया। ये झूठ और सच तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना, जैसे आप वचन सुनते हैं, मैं भी वचन सुनती थी, और मैंने वचन में सुना तो एक बार एक पासदान के द्वारा मैं सीख रही थी, वचन को सुन रही थी, और वो बता रहे थे कि पवित्र आत्मा जो अन्य भाषा है का वरदान, यानी अन्य भाषाओं में जो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आत्मा में हम जो प्रार्थना करते हैं, वो शब्द जो होते हैं शैतान नहीं समझता, उस बात को शैतान नहीं समझता। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना जब हमारे मुख से निकलती है, आकाश के ऊपर बढ़ती है, तो बीच में क्या कहता है? शैतान रोक लेता है। लेकिन जो अन्य भाषा के साथ प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच जाती है, क्योंकि उसको शैतान समझ नहीं पाता। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने भी किसी पासबान से सुना, और मैं इस चीज़ को आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं भरोसा ज़रूर करती हूँ कि ये सत्यता है, क्योंकि ये अन्य भाषा का वरदान जब परमेश्वर स्वर्गीय भाषा हमें देता है, तो स्वर्गीय भाषा को कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। वो मात्र हमारा परमेश्वर समझ सकता है। और वही अन्य भाषा मेरे और परमेश्वर के रिश्ते को मजबूत करती है। मेरे और परमेश्वर की बातचीत में कोई दूसरा नहीं आ सकता, सिर्फ परमेश्वर और मैं बोल रही हूँ, मेरा परमेश्वर सुन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है कि उन चेलों के बीच में पवित्र आत्मा उतरा, और वो अन्य भाषाओं से भर गए, और अन्य भाषा में जब प्रार्थना करने लगे तो उनको दिखाई गया कि उनके बीच में आग की लपटें उठने लगी हैं, और वहीं से वो आत्मा में भर के परमेश्वर के कार्य को करने लगे। हालेलुया। इसका उससे बड़ा एक और सबूत हम बाइबल में पढ़ लेते हैं। क्या है कि जब यीशु मसीह दुनिया में आए और उन्होंने अपनी अवस्था को इस मुकाम पे पहुंचाई, उम्र पहुंची, और वो 40 दिन के उपवास में गए। और जब वो 40 दिन के उपवास में गए हैं, उन्होंने 40 दिन का उपवास रख के अपने आप को परमेश्वर में ऐसा लीन कर दिया कि वो परमेश्वर और वो एक हो गए। हालेलुया। वहाँ भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनके साथ था। हालेलुया। और बाइबल के बताती है कि जब वो 40 दिन का उपवास रख के, और जब वो आए बाहर, और देखते हैं जंगल से निकल के जब आ रहे हैं, तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आ रहे हैं। हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आए और उन्होंने चुटकी बजाई और शैतान भागने लगे। हालेलुया। उन्होंने बोला अपने मुंह से कि ये काम हो जा, वो होने लगा। उन्होंने कहा कि अंधे देखने लगे तो अंधे देखने लगे। यीशु मसीह ने सिर्फ एक शब्द अपने मुंह से बोला कि लंगड़े चलने लगे तो लंगड़े चलने लगे। उनको बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये काम हो, ये काम हो, ये काम हो। नहीं, ऐसा नहीं होना। उन्होंने एक बार कहा लाजर से कि लाजर तू कब्र से बाहर आ जा। लाजर कब्र से बाहर आ गया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। है ना। उन्होंने उस 12 साल की लड़की से कहा, लड़की तू जीवित हो जा, उठ के बैठ। और वो लड़की उठ के बैठ गई, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। जब कोढ़ियों उनके पास आए, उन कोढ़ियों ने कहा कि प्रभु तू हमें छू के चंगा कर सकता है। प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। और वो चंगा हो गया। हालेलुया। उस अंधे भिखारी ने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे दृष्टि दे, मैं तुझे देखने लगूं। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि तू देखने लगा। हालेलुया। और वो देखने लगा। तो आज मैं और आप क्यों दुखी हैं? आज मेरे और आपकी बीमारी क्यों नहीं जाती? आज मेरे और आपका शैतान क्यों नहीं भागता? आज मेरे और आपके अंदर से बीमारियां क्यों नहीं जाती हैं? आज मेरे और आपके अंदर से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं क्यों नहीं निकलती हैं? क्योंकि आज की सुबह में परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। आप पवित्र आत्मा के वरदान से नहीं भरे गए। आप अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा के दान को नहीं पा सके। लेकिन प्रभु कहता है आप पवित्र आत्मा को पाए। हालेलुया। उन चेलों ने भी पवित्र आत्मा को पाया, और जब पवित्र आत्मा को पाया तो हम देखते हैं, हम पिछले हफ्ते के वचन में पढ़ रहे थे, और क्या सीखा था कि वो जब वहाँ पे वो आराधनालय में जेल खाने में प्रार्थना करने लगा पौलुस, और जब पौलुस परमेश्वर की आराधना करने लगा, जेल खाने की नींव हिल गई। हालेलुया। हालेलुया। जेल खाने की नींव हिल गई। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु वो परमेश्वर है
प्रभु मेरा वो करने वाला परमेश्वर है, लेकिन शर्त है कि आपका जीवन क्या है। अपना जीवन परमेश्वर के हजूरी में लेकर आइए, अपना जीवन परमेश्वर के साथ रहिए, परमेश्वर में पवित्र बनिए, परमेश्वर में अपने आप को पवित्र करके पवित्र आत्मा का वरदान में एक भूख पैदा कीजिए। हे प्रभु मैं चाहती हूँ मेरे अंदर पवित्र आत्मा दे, हे प्रभु मैं चाहती हूँ मैं पवित्र आत्मा से भरूँ। क्या आपको कभी महसूस नहीं होता कि आपके पास कुछ कमी है? आप अपने जीवन में कभी सोचते नहीं कि आपके पास कुछ कमी है? कभी एहसास किया है आपने? हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हैं? फिर इसको पाने की इच्छा आपके अंदर नहीं है? हैं? आप दुनियावी वस्तु पाने की तो बहुत इच्छा रखते हैं। आपके पास औलाद नहीं है, आप औलाद की इच्छा रखते हैं कि प्रभु औलाद दे। आपके पास रोजगार नहीं है, आप परमेश्वर से आशा करते हैं कि आप परमेश्वर रोजगार दे। आपके पास मकान नहीं है तो आप बोलते हैं परमेश्वर हमें मकान दे दे। हर चीज़ आप परमेश्वर से मांगते हैं। आप अपने बच्चों की शख्सियत आप परमेश्वर से मांग रहे हैं। आप परमेश्वर से कह रहे हो हमारे बच्चों को अच्छी सरकारी जॉब मिल जाए। सब कुछ परमेश्वर से मांग रहे हैं, लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा परमेश्वर से नहीं मांग सकते हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर से नहीं मांग सकते क्या? जब परमेश्वर ने 40 दिन के उपवास रखे और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ है तो उन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया है। हालेलुया। और आज भी इस दुनिया पे राज कर रहे हैं, है ना। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह के चेलों ने प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा से भरे तो उन्होंने भी इस दुनिया को हिला दिया यीशु मसीह के जाने के बाद। हालेलुया। लेकिन आपको शैतान हिला रहा है, आप तो क्या किसी को हिलाएंगे? आप कहाँ से शैतान को हिलाने पाएंगे? शैतान ही आपकी खोपड़ी के ऊपर दंड रचता है, क्योंकि वो अधिकार आपने दे रखा है। खुदा ने आपको एक एक बात बताई है। परमेश्वर के वचन से आपको एक एक बात पता चलती है कि आपने अपना जीवन कैसे चलना है, आपने अपने जीवन को कैसा बनाना है। आपने पवित्र आत्मा को लेना है। आप पवित्र आत्मा को अपना सहायक बनाइए। वो कह रहा है मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सहायक दे के जा रहा हूँ। वो आपके लिए एक सहायक दे के गया पवित्र आत्मा को, लेकिन अफसोस कि आप अपने सहायक को भी अपने साथ नहीं रख सकते। हालेलुया। तो आप कैसे चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भले कार्य को करेगा? कैसे आप इस अपने जीवन में इस आशा को रखें कि परमेश्वर आपकी रोगों को, कष्टों को दूर करेगा? आज आप बीमारी से ग्रसित हैं, आज आप दुष्टात्माओं से ग्रसित हैं, आज आप अपनी बेरोजगारी से ग्रसित हैं। ये सारे षड्यंत्र शैतान के आपके ऊपर दंड रच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का दान नहीं उतरा। हालेलुया। आप अब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए। आज की सुबह परमेश्वर आपको यही चाहता है कि आप अपने जीवन को अपना इतना पवित्र बनाइए कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरने पाए। हालेलुया। और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाएँ। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे तो मैं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सचमुच में जिस शहर को हिलाने के लिए हम थोड़े नहीं हैं, हम काफ़ी हैं। इस जिन शहर को बदलने के लिए हम थोड़े नहीं हैं, बहुत जने हैं, है ना। लेकिन अफसोस, जैसे पिछले संडे मैंने बोला कि अनाज्ञाकारिता जो आपके जीवन में आपके इस वरदान से आपको रोके हुए। हालेलुया। अगर आज्ञा का पालन करना सीखेंगे तो आप परमेश्वर के वचन पे चलना सीख जाएंगे, और जब वचन पे चलना सीख जाएंगे तो परमेश्वर आपको अपनी हर एक सामर्थ्य भर देगा। हालेलुया। फिर मजाल क्या है कि शैतान आपको छूने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक और वचन को हमने पढ़ा था रोमियो की पुस्तक में, और रोमियो 8 में हमने पढ़ा था 14 से। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। देखो, अभी मैं प्रेरितों के काम से आपसे बातचीत करी थी कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है और कितनी सामर्थ्य चीज़ है, जो हमें सामर्थ्य भर देती है। हर एक बात पर हमें विजय देती है, सामर्थ्य देती है। और यहाँ पर वो कह रहा है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। तो आप इस वचन के साथ, मैं और आप आज की सुबह इस बात को अपने जीवन में ले तो हम कह सकते हैं हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं, क्योंकि हम आत्मा के चलाए नहीं चल रहे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो आत्मा के चलाए चलता वही परमेश्वर की संतान है, कि वो परमेश्वर के राज्य को प्रकट करता है। हालेलुया। और मैं और आप परमेश्वर के चलाए नहीं चलते, तो आत्मा के चलाए नहीं चलते, तो मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाने के
लायक भी नहीं है। अगर मैंने और आपने परमेश्वर की संतान बनने का दावा करना है तो उसके चिन्ह को प्रकट करना है, तो उसका सबसे बड़ा चिन्ह है कि उसकी आत्मा हमारे जीवन में आने पाए। हालेलुया। फिर कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे तुम हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम्हें भयभीत आत्मा नहीं मिली है ना। वो कह रहा है कि तुम्हारे को दासत्व की आत्मा नहीं मिली। दासत्व मतलब गुलामी की आत्मा नहीं मिली, है ना। और मुझे और आपको लेपालकपन की आत्मा मिली है, और वो लेपालकपन की आत्मा से जो है हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर होने अनिवार्य है। ठीक है। वो कहता है इसीलिए हम उसको हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं, क्योंकि वो लेपालकपन की आत्मा मुझे और आपको मिली है। फिर कहता है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। देखो, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप प्रभु की संतान हैं, लेकिन आत्मा आपकी गवाही देगी कि आप प्रभु की संतान हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको पवित्रता में बढ़ाएगी। पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ्य से भरेगी। पवित्र आत्मा आपके द्वारा पवित्र कामों को कराएगी। पवित्र आत्मा आपके जीवन में रह के आपको पवित्र बनाएगी और आपके और परमेश्वर का मिलन करवा देगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह है परमेश्वर का बड़ा काम, है ना। आज तो हमें कहना पड़ता है मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं मसीह हूँ। अब ये बताने की ज़रूरत क्या है? आपका चेहरा नहीं बता सकता क्या? आपका चेहरा भी तो बता सकता है इस बात को कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। क्योंकि वो पर मसीही जीवन की जो खुशी और जो रौनक हमारे चेहरे पर आती है वो हमारे खुद बयां करती है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा का कार्य अलग है, और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है वो अपने कार्य को करता है तो हमारे कार्य खत्म हो जाते हैं और परमेश्वर के कार्य हम में होकर के शुरू हो जाते हैं। और जब परमेश्वर के कार्य हम में होकर शुरू होते हैं तो हमारे कर्म हमें बताते हैं, हमारे विषय में गवाही देते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने कितनी बार आपको बताया है ना, अपनी गवाही, अपनी छोटी सी गवाही मैंने हमेशा आपके जीवन आप लोगों के बीच में रखी है ना, कि मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं कहीं भी किसी शख्स से मिलती हूँ, मेरी कहीं भी किसी के संग मुलाकात होती है, लोग खुद आगे से मुझसे बोलते हैं क्या आप क्रिश्चियंस हैं? प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है ये, है ना। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं क्रिश्चियंस हूँ, लेकिन लोग मेरे चेहरे को देख के खुद पहचान लेते हैं कि मैं क्रिश्चियंस हूँ। और जब ये बात पता चलती है तो मेरा खुशी से मेरा चेहरा और रौनकदार हो जाता है। मेरी रौनक को देख के वो और भी समझ लेते हैं कि मैं मसीही जीवन। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज की सुबह परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह को यीशु नाम से प्रकट करने के लिए प्रभु को नहीं बताना पड़ा कि मैं परमेश्वर का, है ना। हम देखते हैं उसके बड़ी बड़ी गवाही को कि जब वो पिलातुस के सामने खड़ा किया गया तो पिलातुस ने पूछा क्या तू मसीह का पुत्र है? उसने कहा मैं नहीं कहता कि मैं हूँ, लेकिन हाँ मेरे लोग कहते हैं मैं हूँ। हालेलुया। लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने वो काम किए थे, उसके काम बताते थे कि यीशु नासरी है। हालेलुया। उसके कामों ने बताया कि वो महान परमेश्वर है ना। वो उसके जीवन की सबसे बड़ी गवाही तो थी जो उसने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को दे दिया। वो क्रूस पर जो चढ़ा, हम गुनाहोगारों के गुनाहों को लेकर के वही तो प्रकट किया कि ये मसीह है, ये प्रभु है ना। ऐसे ही आपके और मेरे जीवन के काम हैं जो मुझे और आपको मसीही बनाते हैं। हालेलुया। और अगर आपके अंदर मसीह के काम नहीं है तो आप मसीह नहीं हैं। आप इस संदेह भरी जिंदगी को क्यों जी रहे हैं? आप इस दोहरी जिंदगी को क्यों जी रहे हैं? आप इस सत्यता के साथ क्यों नहीं आते? और सत्यता यही है कि अगर मसीह के काम आपके अंदर है तो आप मसीह हैं। मसीह के काम आप में नहीं है तो आप मसीह नहीं हैं। हालेलुया। तो मसीह के काम प्रकट करना मेरा और आपका कर्तव्य बनता है। हालेलुया।
दुनिया में, है ना। एक जगह मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ रही थी, वहाँ लिखा हुआ था है वहाँ कि तुम प्रभु की पत्री हो जिसे परमेश्वर प्रतिदिन पढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। और लोग पढ़ते हैं, हमें लोग पढ़ते हैं। कितनी बड़ी एक बात है। हम पवित्र वचन बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन अन्य जाति हमें पढ़ती है। हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन बाइबल के रूप में दिया गया, लेकिन अन्य जाति के बीच में एक बाइबल बन करके हम खड़े हैं। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन क्या है? क्या आप एक अच्छी गवाही परमेश्वर की बन के खड़े हैं? आपका पड़ोस आपको जानता है? नहीं, तो ये मेरे और आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इसके एक छोटी सी बात है, हमारे पासबान के लिए आज दुनिया में नहीं है, और हमारा बाइबल कॉलेज अम्बाला हुआ करता था, और अम्बाला हमारा जोनल स्टेट वो था, हमारा ऑफिस था, और हमारा कोऑर्डिनेटर को एक बोला गया डायसिस से बोला गया कि जींद में जा कर के पास्टर फैमिली को देखो, और वो वहाँ से चल दिए। उनके पास मेरा फ़ोन नंबर था, लेकिन वो कुछ ढूंढना चाह रहे थे, कुछ देखना चाह रहे थे। उन्होंने हमें कॉल करके नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ, और जींद में उतरने के बाद भी उन्होंने हमें कॉल नहीं करा कि तुम कहाँ रहते हो। और सुबह 10:30 पौने 11 का टाइम था। जॉय मेरा 4 या 5 महीने का जॉय था मेरा, और मैं मशीन लगा के कपड़े धो रही थी, अपने घर के काम को कर रही थी। पास्टर जी अपनी सेवकाई पे जा चुके थे, और पूरा फर्श मेरा गीला था, मैं धो रही थी। और उस कार्य को मैं क्योंकि मैं अपने में कर रही थी, मुझे तो पता नहीं था मेरे घर किसी ने आना है, और पता होता तो उनकी तैयारी करती। मैं तो अपनी लगन में लगी थी। ये जॉय सो रहा था झूले के अंदर। मैंने कहा जब तक सो रहा है जब तक मैं काम कर लूँ। और एकदम से मेरा दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने मेन गेट खोला अपना, और जब मैंने मेन गेट खोला, मैं नाइटी में थी, मैंने देखा तो हमारे कोऑर्डिनेटर खड़े। मैंने दौड़ के जाके चुन्नी ली, और मैं सोचने लगी। मैंने कहा सर आप? बोले हाँ। मैंने आइए, उन्हें बैठाया, चाय पानी दी, और मैं खाना बनाने लगी उनके लिए। तब उन्होंने मुझे एक बात बोली, सिस्टर आज मुझे आपके जींद शहर में आके खुशी मिली। मैंने कहा क्यों? तो कि कई जगह पर मैं विजिट करके आ रहा हूँ, हमारे पासबान का पड़ोसी नहीं जानता कि ये पास्टर है, लेकिन मैं आपके यहाँ पे जींद में आया, बस अड्डे पे उतरा, बस अड्डे से उतर के मैंने एक ऑटो वाले से बात किया, और मैं बोलने लगा कि मैंने चर्च में जाना है। तो उस समय हमारी बिल्डिंग भी नहीं थी। खैर फिर बोलने लगे, ऑटो वाले ने पूछा कैसे, किसके पास? उन्होंने बोला सुनील नाम के पास्टर है, और मेरी पहचान थी कि उनकी वाइफ है, थोड़ी हेल्दी सी है, और उनका रंग सांवला है। और ये पहचान दे के ऑटो वाले ने ऑटो से बात करी, और ऑटो वाले ने लाके लोको में उन्हें छोड़ दिया। और लोको में जब उनको छोड़ दिया कॉलोनी में, तो कॉलोनी में फिर वो भटकने लगे, लेकिन फ़ोन फिर भी नहीं कर रहे मुझे, बस फ़ोन फिर भी नहीं कर रहे हैं। और लोको में ढूंढने लगे, और जब लोको में भी बात हुआ कि मैंने पास्टर सुनील के घर जाना है, तो उनको मेरे घर पहुंचा दिया गया। वो इस बात से इतने आनंदित हुए और खुशी हुए, बोले सिस्टर हरियाणा स्टेट के अंदर जितने भी पास्टर सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन आप पास्टर्स को जानने में गिनती का अगर गिनती की जाए तो सबसे ज़्यादा लोग आप दोनों को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच बता रही हूँ, उस दिन मेरे भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं नहीं जानती, नहीं कि लोग मुझे जानते हैं। हालेलुया, यह है प्रभु का कार्य। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर आ गई, इसलिए नहीं कि मैं मसीह हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे जीवन से मसीह का स्वभाव प्रकट हुआ। मेरे जीवन से लोगों को मसीह एक गवाही मिली है। मेरे जीवन के द्वारा लोगों को पता चला कि मसीह लोग क्या होते हैं, और यही परमेश्वर चाहता है। यही परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है कि यहाँ बैठने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर आके मुझे सुनेंगे, मैं आपको सुनूंगी, लेकिन कुछ मिलेगा आपको तो परमेश्वर से मिलेगा, और वो पाने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। मसीही एक गवाही को बनना
पड़ेगा। मैं आपसे आज की सुबह में यही चाहती हूँ कि आप मसीही जीवन जिए। सचमुच में हम, ऐसा नहीं है कि मसीही जीवन लेकर हम दुनिया से, क्या मैं दुनिया में नहीं जी रही? लोग मुझे नहीं जानते? क्या लोग मेरे संग अपने व्यवहार को नहीं रखे हुए? क्या मेरे साथ किसी घर में मौत हो जाए तो क्या लोग मुझे वहाँ पर आने के लिए मना कर देते हैं? नहीं। जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो ज़िंदगी मैं भी जी रही हूँ, लेकिन मैं मसीही होकर के जी रही हूँ। तो आप क्यों नहीं मसीही होकर इस ज़िंदगी को जी सकते हैं? अगर आप शैतान के आगे अपने घुटनों को टेकेंगे तो शैतान आपके घुटनों को टिकाएगा। अगर आप परमेश्वर के आगे घुटनों को टेकेंगे तो परमेश्वर शैतान को टिका देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज शैतान आपको झुकाए हुए, क्योंकि आपने अभी तक अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं किया। आपके अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं आई, आपके अंदर वो सत्य की आत्मा नहीं आई, आपके अंदर मसीही जीवन की पहचान नहीं आई, इसलिए आज शैतान आपको टिकाए हुए। हालेलुया। इसलिए शैतान के आगे आप झुके हुए हैं। लेकिन जिस दिन आपके अंदर सत्य की आत्मा आएगा, जिस दिन आपके अंदर पवित्र आत्मा बोलेगा, उस दिन आप खुद गवाह बन जाएंगे और उस दिन आपको शैतान के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शैतान आपके आगे झुकेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये मेरे बहनों और मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ी सत्यता है कि आपके कर्म ही आपको ऊंचा बनाएंगे और आपके कर्म ही आपको नीचा बना देते हैं। हालेलुया। आपके कर्म अच्छे हैं, ज़माना आपकी इज्जत करेगा। अगर आपके कर्म गंदे हैं तो लोग आपसे मुंह फेर के चलेंगे। वही है, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी आदर्श ज़िंदगी को जी के दिखा दिया। वो थोड़ी सी जीवन में 3 साल के अंदर परमेश्वर अपने आप को प्रस्तुत कर गए और वो 3 साल के अंदर जो कुछ करके गए, और आज मैं और आप देखते हैं कि ज़माना आज तक उसको प्रभु यीशु नासरी के नाम से पहचानता है, परमेश्वर के नाम से पहचानता है। कितने नाम वो अपने ठहरा के चला गया। उसने कहा तुम मुझे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हो। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आज अगर आप भी परमेश्वर की राहों पर चलेंगे, अगर आज आप भी परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, अगर आप परमेश्वर की बात को मानते हैं, पूरा करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके आगे शैतान को झुका देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक में, और यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय में मैं और आप मनन करे थे। यहाँ पे भी मैंने और आपने पढ़ा है, और उसको हम देख रहे हैं 8 आयत से 17 आयत तक। 8 आयत में लिखा हुआ है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तूने मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को दिखा दे? हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक है। फिलिप्पुस कह रहा है हमें पिता से मिला दे। वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देख लिया। हालेलुया। उसने मुझे भेजने वाले को, जिसने मुझे भेजा है, उसने मेरे को देख लिया है। वो कहता है क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें तो जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। मैं अभी पीछे आपको बता रही थी कि आपके कर्म हैं जो आपको मसीही साबित करते हैं, और यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि फिलिप्पुस ने कहा मुझे पिता से मिला दे। उसने कहा तू मुझे देख रहा है, तू मेरे पिता को देख रहा है। उसने कहा तू मुझ पे विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे कर्मों पे विश्वास कर ले, जो मैं काम कर रहा हूँ, कि वो काम मुझ में रहकर मेरा पिता करता है। हालेलुया। तो आज की सुबह में परमेश्वर आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के वचन से मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर रहेगा तो पवित्र आत्मा पवित्र कामों को करवाएगा। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, वो पिता के जीवन में, पिता में रह करके काम कर रहा है, तो अच्छे कामों से उसका नाम हो रहा है। ऐसे ही मैं और आप हैं। मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा, मेरा और आपका जीवन बदल जाएगा। मेरा और आपका जीवन बदलेगा तो हम भले कामों को करेंगे, और जब भले कामों को करेंगे तो वो भले काम हमारे अंदर सत्य की आत्मा का प्रतीक बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर कहता है मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के कारण मेरा विश्वास कर लो। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कहता है कि मैं जो कुछ करता हूँ अपने भेजने वाले की सामर्थ से करता हूँ। हालेलुया। अपने पिता की सामर्थ से करता हूँ, क्योंकि उस पिता ने मुझे भेजा कि मैं उसके कार्य को पूरा करूँ। फिर कहता है ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह
तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है कि जो बातें मैंने तुम्हारे बीच में रहते हुए की हैं उन सब बातों को याद कराएगा। कौन? पवित्र आत्मा, सहायक, सत्य का आत्मा जो मुझ में रहकर कार्य करता है। हालेलुया। फिर कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु आपके साथ है और प्रभु में कहता है कि तुम परमेश्वर के कामों के ऊपर भरोसा करके ये जान लो कि पुत्र को भेजने वाला पिता है। हालेलुया। और पिता और पुत्र के बाद अब बात आती है हमारी, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा भेजने वाला पुत्र है। हालेलुया। और वो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसे मुझे और आपको प्राप्त करना है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा हमें सत्य के मार्ग पर लेके चलेगा और सत्य के आत्मा में हम जयवंत होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारे कर्म हमारे गवाही देंगे। हालेलुया। यीशु के कामों ने यीशु की गवाही दी, हमारे काम हमारी गवाही देंगे। तो आप हमेशा याद रखें कि आपके काम आपके और परमेश्वर की गवाही को देते हैं, तो आपकी गवाही समाज में कैसी बन रही है? क्या आपकी गवाही संसार में अच्छी है? तो खुदा का शुक्र है, नहीं तो अच्छी बनाने की कोशिश करें। प्रभु आपको आशीष दे।